जय हिंद दोस्तों। मैं अपने YouTube चैनल मिस्टर राम कृपाल स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये चैनल आपको आने वाले मैट्रिक परीक्षा की बेहतर तरीके से तैयारी कराएगा। दोस्तों, आज जो हम वीडियो लाए हैं वो है मैट्रिक परीक्षा से ही रिलेटिव और ये है क्लास 10th से। दोस्तों, ये है क्लास 10th से और ये है मैथमेटिक्स से। किससे है? मैथमेटिक्स यानी गणित से है। और गणित से है दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी एक प्रश्न रहेंगे, उसके चार ऑप्शन रहेंगे। दोस्तों, अभी जो दोस्तों वर्तमान में मैट्रिक परीक्षा ली जा रही है उसमें 100 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपको 50 का आंसर देना है। जी हाँ, आपको 50 का आंसर देना है और 50 को छोड़ देना है। तो जो आपको आए, जो आपको समझ में आए उसका आंसर आप दीजिएगा दोस्तों। बाकी को छोड़ देना है, बाकी को नहीं देना है आंसर। अगर आप ज़्यादा आंसर दीजिएगा तो उसका गिनती नहीं होगा। दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो है कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, टैन ए, साइन ए, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप फॉर्मूला जानते हैं कि कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है टैन ए। क्या होता है? कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है तो टैन ए होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों टैन ए। ये करेक्ट है दोस्तों। आगे है √3 है एक परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर है अपरिमेय संख्या। √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। आप जो है अपरिमेय संख्या आपको इसमें आपको परीक्षा में जो है इसमें गोलक भरना है सी में। दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं। दो भिन्न त्रिज्याओं यानी वृत्त की जो त्रिज्या है वो भिन्न है यानी अंतर है, दोनों में अंतर है। तो वो वृत्त जो है कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे या समरूप होंगे या सर्वांगसम और समरूप होंगे, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका आंसर है समरूप। दो भिन्न त्रिज्याओं वाले जो वृत्त हमेशा होते हैं समरूप होते हैं दोस्तों, समरूप। आगे है दोस्तों आर त्रिज्या के गोले का आयतन होता है। दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है 4/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू, 3/2 पाई आर क्यू, 1/3 पाई आर क्यू। दोस्तों, आप गोले का आयतन जो है फॉर्मूला याद किए होंगे और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो ए ऑप्शन सही है और गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो आप ए को सही लगाइए। आपको ए में गोलक लगाना है दोस्तों परीक्षा में। दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है बिंदु 6-5 का भुज है। ये बिंदु 6-5 का भुज है। तो भुज ऑप्शन आपके पास है ए में है 6, बी में है -5, सी में है -6 और डी में है 5। तो दोस्तों, ये जो बिंदु देख रहे हैं 6-5, इसको भुज बोला जाता है। इस साइड जो भी रहे इसको भुज बोला जाता है और इसको कोटि बोला जाता है। कोटि क्या बोला जाता है? कोटि। तो देखा जाए इसमें भुज जो है 6 है और कोटि है -5। तो हमको क्या निकालना है? भुज। तो भुज इसका जो है ए है। सही है दोस्तों, ए ऑप्शन जो है वो 6 जो है इसका भुज है। आगे है दोस्तों यदि x² + 5x + 8 शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या? दोस्तों, ये अल्फा प्लस बीटा जो है ये है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का योग हम जानते हैं होता है -b/a और ये जो है यहाँ -b जो है ये होता है माइनस यानी b में माइनस लगाया जाता है -b/a। तो ये b है जो बीच वाला पद है, ये b होता है, a होता है और c ये होता है। तो -b/a तो हो जाएगा -5 और यहाँ a जो 1 है तो -5/1 तो क्या आ जाएगा? -5 आएगा। ऑप्शन ज़रा देखिए
ये ए में 5 है, बी में -5 है, सी में 8 है और डी में -8 है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है बी सही है, -5। आगे है दोस्तों, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। ऑप्शन आपके पास है दोस्तों, समांतर, सदैव संपाती, सदैव प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी अथवा संपाती। तो दोस्तों इसका आंसर है समांतर। क्या होगा? ये होगा समांतर। यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी समांतर। आगे है दोस्तों, दो लगातार संख्याओं का मौसा है। दो लगातार संख्याओं का मौसा जो है आपके पास ऑप्शन है A0, B1, C2, D4। तो दोस्तों दो लगातार संख्या का जो आप मौसल कीजिएगा तो हमेशा 1 आएगा। दोस्तों आप करके देख लीजिएगा, जैसे 11 और 10 का कर लीजिए मौसा तो 1 आएगा, 12 और 13 का कर लीजिए मौसा 1 आएगा। तो इसका ऑप्शन जो है बी वो सही होता है दोस्तों, ये सही है। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही है, 1। दो लगातार संख्याओं का मौसा जो हमेशा 1 होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से जो हम नोट किए थे टोटल 8 प्रश्न, उन सारा का आंसर दे चुके हैं दोस्तों। और हम प्रश्न नोट करते हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले मैट्रिक परीक्षा के लिए। आप लोग इसे अच्छी तरह समझिएगा। आगे हम नोट करते हैं दोस्तों आगे हम और जो है 7 क्वेश्चन और नोट किए हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? दोस्तों 2 अंकों की संख्या कितनी है जो 3 से विभाज्य है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है 25, 30, 32 या 36। दोस्तों इसका आंसर है 30। 2 अंकों की 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। दोस्तों आप लोग इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? दोस्तों ऑप्शन है भुज, कोटि, सी ऑप्शन दोस्तों ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? x अक्ष से दूरी वो y ही आएगा और ये होगा दोस्तों कोटि। क्या होगा? कोटि होगा दोस्तों, कोटि। बी ऑप्शन सही है। असंभव घटना की प्रायिकता होती है, मतलब घटना जो है असंभव है दोस्तों, तो इसकी प्रायिकता क्या होगा? ऑप्शन है 1/2, B1, C0, D 1/3। तो दोस्तों इसका आंसर है, आप सी में लगाइए, 0 है। असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है। दोस्तों आगे है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। दोस्तों वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो होती है, देखिए ऑप्शन देखिए, चाप, चापकर्ण, व्यास, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। क्या होता है? व्यास होता है दोस्तों, व्यास। ये व्यास जो है सही है दोस्तों, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लॉसा है। दोस्तों मान लीजिए 2 संख्याएं हैं a और b, वो अभाज्य है। अभाज्य है तो उसका लॉसा क्या होगा? यानी कोई संख्या उसमें भाज्य ही नहीं है, यानी कॉमन कोई संख्या है ही नहीं, तो लॉसा उसका जो ज्ञात करेंगे हम, तो दोनों का गुना कर देंगे। क्या करेंगे? दोनों का गुना कर देंगे। ऑप्शन जरा देखिए दोस्तों, ऑप्शन में है ए, बी ऑप्शन में है बी, सी में है ए बी और डी में है ए बटा बी। तो देखिए ये तो ए है, ये बी है और ये ए बी है, तो ए बी ये गुना के रूप में देख रहे हैं, ए और गुने बी है, तो यही ऑप्शन सही है दोस्तों, सी।
यानी दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या को आप गुना कर दीजिए, क्योंकि कोई संख्या उसमें कॉमन है ही नहीं, उसका गुणनखंड ही नहीं कोई कॉमन है, तो उसका जो एलसीएम हो जाएगा यानी लौसा उस दोनों संख्या का गुणनफल होगा। यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन है। दोस्तों घनाभ की यदि हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मालूम हो तो आप घनाभ का आयतन जानते हैं। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। जरा ऑप्शन देखें दोस्तों, ऑप्शन ए में है LBH यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ऑप्शन बी में है √L² प्लस B² प्लस H²। ऑप्शन सी में है 2LBH। ऑप्शन डी में है 2 × LB प्लस BH प्लस LH। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है LBH यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो ये ऑप्शन सही है दोस्तों। आगे है दोस्तों बिंदु -3 -5 किस पाद में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। तो दोस्तों आप जानते हैं प्रथम पाद में जो होता है प्लस प्लस होता है, द्वितीय पाद में होता है प्लस माइनस, और तृतीय पाद में जो होता है माइनस माइनस, यानी तीन दोनों माइनस होता है, और चतुर्थ पाद में जो होता है वो होता है माइनस प्लस। तो ये जो है माइनस माइनस ये तृतीय पाद में है दोस्तों, तो ये ऑप्शन सही है तृतीय पाद। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये जो माइनस माइनस यानी भुज और कोटि दोनों माइनस जो होता है वो होता है तृतीय पाद में। तो दोस्तों इस तरह से जो हम नोट किए थे उस सारा का आंसर बता चुके हैं। थोड़ा और हम नोट करते हैं और उसका भी आंसर बताते हैं। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले मैट्रिक परीक्षा के लिए, आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों आगे हम नोट कर चुके हैं और प्रश्न, और दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले मैट्रिक परीक्षा के लिए। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो है 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक है। दोस्तों आप जानते होइएगा बहुलक जो होता है सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान होता है। आप इसमें देख सकते हैं सबसे अधिक बार कौन आया है, देख रहे हैं 7, 7, 7 यानी 7 3 बार है, बाकी कोई नहीं 3 बार है, अर्थात बहुलक इसका 7 होगा। ऑप्शन जरा देखते हैं, ऑप्शन ए में है 2, बी में 3, सी में 7 और डी में है 9। तो आप देख रहे हैं कि 7 जो है अधिक बार आया है और इसका बहुलक होगा 7। सही है दोस्तों 7। तेरह और 19 के बीच समांतर माध्य है। दोस्तों आप माध्य के बारे में जानते होंगे, माध्य का फॉर्मूला आता है प्रेक्षणों के योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, यदि प्रेक्षण दिया हो तो यानी, तो इस तरह से ये देखिए यहाँ 13 जो 19 है, 2 प्रेक्षण है, इसको अगर जोड़े तो दोनों को आप जोड़िएगा तो आएगा 32 और 2 है ना, तो 2 से जो भाग दीजिएगा 32 में तो आएगा 16, अर्थात इसका समांतर जो माध्य है वो है दोस्तों 16। चूंकि 32 को आप 2 से जो भाग दीजिएगा तो 16 आएगा। ऑप्शन जरा देखें 13, 16, 19, 12। तो दोस्तों इसका जो समांतर माध्य होगा वो होगा 16। 20 सही है दोस्तों। बिंदु 6 - 5 का x नियामक है। दोस्तों ऑप्शन है 6, b -5, c -6 और d है 5। तो दोस्तों ये पहला जो होता है ये x नियामक होता है, इस साइड जो इसको भुज भी बोला जाता है, और दूसरा जो होता है y नियामक होता है और इसको कोटि बोला जाता है। तो x नियामक आप देख सकते हैं 6 है, तो ऑप्शन आप 6 देख सकते हैं, इसमें कहाँ है ए में है दोस्तों, तो इसका जो आंसर है वो है ए 6। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। दोस्तों आप जानते होंगे
अभाज्य संख्या होता क्या है? अभाज्य संख्या वे होते हैं जिनके जो होते हैं गुणनखंड उस संख्या और एक के अलावे कोई नहीं होते हैं दोस्तों, वही होते हैं अभाज्य संख्या। तो इसमें ऑप्शन आप जरा देखिए, ये 15 है तो 15 और 1 इसके अलावे और भी गुणनखंड है, 3 है, 5 है, 23 दोस्तों, ये तो सिर्फ 23 है और 1 ही है। और जरा देखते हैं ऑप्शन सी जो है 12, इस 12 और 1 को छोड़कर 4 भी है, 3 भी, इसका भी अनेक है। और ये 75 है, 75 में भी दोस्तों 75 और 1 को छोड़ के और भी है, जैसे 25 है, 15 है, लेकिन इसमें देखिए बी में 23 में कोई नहीं है, यही है इसका सही आंसर 23। अभाज्य संख्या जो इसमें है 23 है दोस्तों। आगे बढ़ते दोस्तों, निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है? निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन जो है वो है पहला 1 1, बी जो है वो 0 0 है, और सी है -1 1, और डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मूल बिंदु के नियामक जो होते हैं वो 0 0 होते हैं, अर्थात वो x का मान भी 0 और y का मान भी 0 होता है दोस्तों, यानी भुज भी 0 और कोटि भी 0 ही होता है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आगे है दोस्तों 21 नंबर सवाल, यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ाकर 4 पाई कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन है दोस्तों आधा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। दोस्तों यदि वृत्त की परिधि आप 2 गुना करते हैं तो क्षेत्रफल उसका 4 गुना बढ़ जाएगा दोस्तों। यहाँ वृत्त की परिधि 2 पाई था और इसे बढ़ाकर 4 पाई कर दिया गया, यानी 2 गुना बढ़ा, तो क्षेत्रफल क्या बढ़ जाएगा? 4 गुना। तो ऑप्शन डी इसका सही है दोस्तों, क्षेत्रफल इसका 4 गुना होगा। आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन है √17, √100, √4, √16 प्लस √25। दोस्तों अपरिमेय संख्या देखें तो यहाँ √17 बिल्कुल स्पष्ट है, ये अपरिमेय संख्या है। और इसको देख लीजिए जरा, ये 100 जो है ये जो है रूट के अंदर नहीं रहेगा दोस्तों, ये 10 आ जाएगा। आप जानते हैं ये 10 का जो स्क्वायर होता है वो 100 आता है, और 4 का भी दोस्तों 2 आ जाएगा, और 16 का 4 आ जाएगा, और 25 का 5 आ जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो 4 और 5 9 आ जाएगा दोस्तों। तो ये सब जो है दोस्तों परिमेय है, लेकिन तो ये जो देख रहे हैं आप ये √17 ये है अपरिमेय, यही इसका ऑप्शन सही है दोस्तों, √17। आगे है दोस्तों y अक्ष का समीकरण है, y अक्ष। ऑप्शन है दोस्तों y = 0, x = 0, xy = 0, x - y = 0। दोस्तों जो समीकरण y अक्ष पे होते हैं वहाँ पे x का मान जो होता है 0 होता है, आप जानते हैं, और जो समीकरण x अक्ष पे होते हैं वहाँ पे y का मान 0 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे y अक्ष का समीकरण पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे x का मान जो 0 आएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही है दोस्तों। ऑप्शन बी में आप सही का चिन्ह लगाइएगा। चिन्ह लगाना नहीं है दोस्तों, वहाँ पे गोलक करना होता है। ऑप्शन बी में आपको गोलक करना है। तो दोस्तों इस तरह से टोटल मैंने 23 क्वेश्चन बताए हैं मैथ के, और दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आने वाले मैट्रिक परीक्षा के लिए। आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये वीडियो ख़त्म होता है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो और इसी तरह के आप वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आप वीडियो पाना चाहते हैं किस टाइप का हमें कमेंट कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।